अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट भाइयों, ये गेम काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है अर्जेंटीना के लिए, स्पेशली क्योंकि लास्ट मैच हमने खेला था केप वर्ड के अगेंस्ट। और आपको आपको पता है कि रिजल्ट कैसा गया था। वी नीडेड एक्स्ट्रा टाइम, वी नीडेड गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस, वी नीडेड ओन गोल्स बेसिकली टू विन दैट गेम। और काबो वर्दे ने बेसिकली अर्जेंटीना को किया था एक्सपोज मेरे भाइयों। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी मिस्टेक्स और गलतियां जिनके बारे में हमने अपने रिव्यू वीडियो में बात किया था। इट वॉज मोस्टली लाइक अ टैक्टिकल रैंट, आप कह सकते हो। काफ़ी सारी गलतियां हमने उस मैच में अर्जेंटीना को करते देखी है। और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे ना लानस कलोनी की, तो आपको पता चल जाएगा भाई ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। और उसके उसके बातों से ऐसा लग रहा है कि इस मैच में ना काफी नेसेसरी चेंजेस होंगे। बट भाइयों, इतना ज्यादा क्रूशियल है ये वाला मैच, बिकॉज इसको जीतना बहुत नेसेसरी है भाइयों। यू कैन नॉट बी आउट at the hands of Cabo Verde and you cannot be out at the hands of Egypt. भाई यार, राउंड ऑफ 16 से आउट तो नहीं होना है अर्जेंटीना को। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लेट मी से इट आउट लाउड, आई एम एक्सपेक्टिंग अर्जेंटीना टू बीट इजिप्ट। बट भाई, किसी को कम नहीं आंक सकते हो आप इस वर्ल्ड कप में। आपने देख लिया मेरे भाई, आप किसी को भी कम नहीं आंक सकते हो। दिस इज गोना बी अ टेस्टिंग टाइम फॉर अर्जेंटीना। सबसे इंपॉर्टेंटली मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अर्जेंटीना ने पिछले मैच में 120 मिनट ऑफ फुटबॉल खेला है। प्लेयर्स हमारे इंजर्ड होते होते गए हैं। फकुंदो मेदीना को इंजरी हो गई थी और मैच के बाद डिपॉल जिनको क्रैम्प्स हो रहे थे, और एक दो और प्लेयर्स थे हमारे भाई, कूटी रोमेरो को भी इंजरी हो रखी थी। तो काफी सारे प्लेयर्स थे जो कि एट द एंड ऑफ द गेम सब्स्टिट्यूट हो नहीं पा रहे थे, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन खत्म हो चुके थे। एंजो को क्रैम्प आ गया था, फकुंदो मेदीना को इंजरी आ गई थी। मतलब देयर आर प्रॉब्लम्स। और इवन वी डोंट नो भाई, मेसी 120 मिनट ऑफ फुटबॉल खेलने के बाद ये मैच के लिए कितना रेडी रहेगा। तो भाइयों, बेस्ट केस सिनेरियो इस मैच का मैं तुम्हें बताऊं भाई, जल्दी से 45 मिनट में इस मैच को खत्म करो, 2-0 कर लो, ताकि सेकंड हाफ में आप सब्स्टिट्यूशन करके अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट कर दीजिए। क्योंकि अगला मैच भाइयों भाइयों अगला मैच इट कुड हैपन आइदर अगेंस्ट स्विट्जरलैंड और कोलंबिया। चाहे आप किसी भी के अगेंस्ट हो, इन दोनों में से भाई दोनों टीमें काफी ट्रिकी होगी। आई होप भाई कोलंबिया ना हो, बट यू विल बी सीइंग कोलंबिया डिफीट स्विट्जरलैंड भाइयों। कोलंबिया ना रुकने वाली यार, वो बहुत ही ब्रिलियंट फुटबॉल खेल रहे हैं और वो जाएंगे भाई, पक्का है क्वार्टर फाइनल में जाएंगे। और अगर हम आगे जाते हैं तो भाई एक ऑल साउथ अमेरिकन क्लासिक आपको मिलेगा, कोपा अमेरिका का रिप्ले मिलेगा, हराम खोर। ये गेम बहुत टॉप होने वाला है। बट भाइयों, वन थिंग एट अ टाइम, पहले तो अर्जेंटीना को इजिप्ट को हराना पड़ेगा। और भाई क्या बैटल चल रही है भाई, मतलब 7 गोल किलियन एम्बाप्पे, 7 गोल अर्लिंग हालैंड, 7 गोल लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट की बैटल भाई मैंने आज तक नहीं देखी भाई। किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट तुम उठा लो, चाहे वो कोपा अमेरिका हो, चाहे वो यूरोज हो, चाहे वो कॉन्फेडरेशन कप हो, चाहे वो पिछले फीफा वर्ल्ड कप हो रहे हो भाइयों, इस तरीके की गोल्डन बैटल हमने नहीं देखी है। ये जनरेशनल बैटल चल रही है। और अगर कल लियोनेल मेसी गोल स्कोर कर देते हैं, ही विल बी स्कोरिंग इन 8 डायरेक्ट वर्ल्ड कप मैचेस। तो 8 गोल हो जाएंगे भाइयों मेसी के यहाँ पे। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेसी गोल स्कोर करे। बट दिक्कत की बात क्या है ना यार, कि सब कुछ करता धरता इस पूरी अर्जेंटीना टीम का मेसी ही उठा रहा है। सबसे बड़ी चीज जो अर्जेंटीना को सही करनी है भाइयों, जो हमारा गलत फुटबॉल चल रहा है, हमारी प्रेसिंग खराब है, आपने देख लिया लास्ट वाले मैच में। और भाई इस कॉलोनी ने ये बात कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करी है, हमारी प्रेसिंग खराब है। हम पोजीशन रखते हैं तो हम बहुत स्लो हो जाते हैं, हम टेम्पो मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, हम स्लो ही खेल रहे होते हैं, हम बॉक्स में और डीप डिफेंडिंग नहीं कर पा रहे होते। मतलब जो भी चीजें हमें सही करनी चाहिए वो हम सही नहीं कर पा रहे हैं। और इन सब के ऊपर आप मेसी पे डिपेंडेंट हो कि वो बंदा गोल भी स्कोर करे और वो चांसेस भी क्रिएट करे। तो भाई ये जो एक प्रेसिंग की डायनेमिक्स जो हमारी ब्रोकन है यहाँ पे भाई, उसको क्या करना पड़ेगा ना, हमें थोड़े से राइटफुल चेंजेस करके सही करना पड़ेगा। यू नीड द राइट प्रोफाइल। और जब बात आती है ना पोजीशन रखने की, अर्जेंटीना की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, उनका एसोसिएटिव फुटबॉल। जब वो छोटे ट्रायंगल्स बना के, वो छोटा कॉम्पैक्ट करके, अपने छोटे छोटे पासेस करके वो फुटबॉल खेलते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो कि ये चीज आप होते कई बार देखे हो, मिडफील्ड में चीजें चल रही होती है और अर्जेंटीना भाई एक ब्लिंक ऑफ एन आई में दे आर इन द फाइनल थर्ड। बात आती है ना भाई, वाइड एरियाज में जीरो हमें थ्रेट मिलते हैं। वाइड एरियाज में हमारे पास विंगर्स ही नहीं है, क्योंकि हम खेलते हैं विदाउट द विंगर्स। और ये कहीं ना कहीं मे बी स्टार्टिंग ऑफ द मैचेस में सही था, बट भाइयों जब जब आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे डिफिकल्ट और ट्रिकियर टीम आपको मिलते जाएंगी, जैसे जैसे आपको ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड वेल कोऑर्डिनेटेड टीम मिलते जाएंगी, भाई आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भाई मैं होप करूंगा भाई लानस कलोनी इस मैच में सही 11 डाले। प्रेसिंग और के बारे में हम आगे बात करेंगे। बट भाई एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, मैच ऑफिशियल इस मैच के सारे भाई, अब देखोगे 3 मैचेस जो है आपके रेफरी, असिस्टेंट रेफरी और उनका नंबर 2 भाई, वो सारे फ्रेंच रेफरिंग हैं। और जो आपके फोर्थ ऑफिशियल और जो वीएआर वाले लौंडे रहेंगे, वो सारे भाई आपके नॉर्वेजियन हैं। तो भाई इस बारे में काफी बातचीत चल रही थी कि फ्रांस ने क्या कर दिया है भाई, यहाँ पे अपना हाथ डाल दिया धीरे से अर्जेंटीना के अगेंस्ट जाने के लिए। बट देखो, मैं इन चीजों पे बहुत बिलीव नहीं करता हूँ भाई। यहाँ पे जो रेफरी हैं फ्रांकोय लेटेक्सियर, आई रियली होप कि भाई जेन्युइनली अच्छी रेफरिंग करेंगे, कोई डाउट नहीं, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगा। बट दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। देयर आर सो मेनी अदर रेफरीज जो कि मैनेज कर सकते थे। बट चलो भाई ठीक है, हो गया है। मैं जो तुम्हें बताना था, क्योंकि ये बातें काफी चल रही हैं ट्विटर पे, दिस
हैज हैपेंड नाउ, बट कोई दिक्कत नहीं। इजिप्ट की अगर बात करते हैं भाइयों, देखो इजिप्ट कैसे खेलती है फुटबॉल। ये जो उनका पिछला मैच था ईरान के अगेंस्ट, यहाँ पे ना दे वेंट इन 4-2-3-1 फॉर्मेशन, जहाँ पे ट्रेज़ेगुए ये मैच खेले थे, साला और अशूर। साला इस मैच में कैम खेले थे और इनके जो स्ट्राइकर है जीको वो स्टार्ट करे थे। तो एक बार इनकी अगर मैं एवरेज पोजीशन आपको दिखाऊं तो आप देखोगे काफी ज्यादा ना आपको गैप्स मिलेंगे सेंटर ऑफ द पार्क में। मतलब देखो इजिप्शियंस दे डोंट प्ले द बेस्ट फुटबॉल यार, सिंपल सी बात है ना। इनका डिफेंस वीक है, ये 9 गोल खा चुके हैं, ठीक है। 6 मैचेस में 8 गोल मारे, 9 गोल खाए, तो मतलब डिफेंसिवली दे आर पुअर। मिडफील्ड आप इनकी ओवर रन कर सकते हो, बट भाइयों तमीज से दे कैन गो ऑन एंड सिट बैक एंड डिफेंड। स्ट्रक्चरली बहुत डिसिप्लिन हो सकते हैं, बिकॉज भाई रिपोर्ट ये थी कि इजिप्शियन कोचेस और इनके स्टाफ मेंबर्स आर प्रिपेयरिंग कि इजिप्ट एक पेनल्टी शूट आउट तक के लिए खींच सके अर्जेंटीना को, और उसके बाद भाई एनीथिंग कैन हैपन, तुम्हें पता है भाई मेरे। तो ये जो एवरेज पोजीशन में देख रहा था यहाँ पे, आई कैन सी लासीन बीइंग वेरी क्रिटिकल फॉर देम। और लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने मैच खेला था उसमें लासीन भाई सस्पेंडेड थे, और ये लासीन आ जाएगा अर्जेंटीना के मैच में, तो ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इनके लिए। और दूसरा बंदा है जो है ये इमाम अशूर। ये पिछले वाले मैच में अगर आप देखोगे ईरान के अगेंस्ट ये थोड़ा सा राइट विंग पे खेला था, बट यही जो इजिप्ट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था ना, इजिप्ट वेंट इन 4-4-2, जहां पे अशूर RM खेल लेते, साला और जी को स्टार्ट करे थे इस मैच में एज डबल स्ट्राइक पार्टनरशिप, और मारमूश को थोड़ा सा ना लेफ्ट हैंड साइड पे डाल दिया गया था, जिसकी वजह से अगर इनकी आप एवरेज पोजीशन देखोगे काफी सॉलिड और काफी इंटैक्ट हो गई थी। ये इनके डिफेंडर है यासीर इब्राहिम, अच्छा बंदा है। राबिया, मतलब देखो 1v1 में राबिया खोलेगा, ठीक है। मैं बता दूं अगर एक अच्छा प्लेयर है मेसी या गुलियानो सिमोने, कोई एक बंदा रनर है ना, वो राबिया को ऑन पेस खोलने वाला है मेरे भाई। ये बंदा अच्छा डिफेंडर नहीं है, 1v1 में ये मिस्टेक करेगा, ठीक है। करीम हाफिज जो चढ़ के ऊपर अटैक करते हैं, दोनों अटैकिंग फुल बैक है भाई। ये हानी भी लौंडा बहुत बेहतरीन है मेरे भाई, हालांकि इसने ओन गोल स्कोर किया है पिछले मैचेस में, बड़ी बंदा देखो कितनी पेस, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक कवर करेगा, दोनों ओवरलैपिंग फुल बैक है। मतलब अर्जेंटीना को बिगेस्ट थ्रेट वाइड एरिया से आएगी, जो कि भाई वो हमारी वीकनेस है। हमारा फुल बैक मोलिना क्या टट्टी परफॉर्मेंस दिया था पिछले मैच में काबो वर्दे के अगेंस्ट। आई डोंट नो इफ आई कैन ट्रस्ट मॉन्टियल, तो भाई मैं तुम्हें बताऊंगा मैं किसको खिलाने वाला हूं, बट पता है क्या, इस मैच में ये बंदे जो आतिया है आपका मिडफील्डर, और भाई ये देखो इमाम अशूर जो कि RM खेल लेते, वो बेसिकली RM नहीं खेल रहा था बंदा, RM से वो इनसाइड आ रहा था, ताकि ये देखो मिडफील्ड में 4 लौंडे हो जाएं तुम्हारे। ये देखो they caught in their 4 players very close to each other, and वो सेंटर ऑफ द पार्क में ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि राइट हैंड साइड पे विथ आपको हानि दे रहा था, और साला यूज्ड टू स्टे अप टॉप कि भाई ठीक है तुम लोग हार्ड वर्क करो, मेरे को बॉल दो हायर पोजीशन में, मैं वहां से फाड़ने की कोशिश करूंगा। इवन आप उमार मारमूश की बात करोगे, वो भी बंदा थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड डोमिनेट होकर खेल रहा था, यूज्ड टू कम इन अ बिट सेंट्रल, बट जीको थे जो उनके स्ट्राइकर, जो कि काफी ड्रिफ्ट ऑफ करके फुटबॉल अपना खेलते हैं। तो दिस इज हाउ दे सेट अप ऑस्ट्रेलिया के मैच में। मुझे लगता है कि समथिंग लाइक दिस 4-4-2 पॉसिबली और 4-2-3-1 हो सकता है अर्जेंटीना के लिए। मुझे लगता है अर्जेंटीना के अगेंस्ट वो एक मे बी 4-2-3-1 में जाएंगे, क्योंकि वाइड एरिया से उनको ओवरलोड करना पड़ेगा। बट भाई मैं यहाँ पे ना अर्जेंटीना का एवरेज पोजीशन देख रहा था, ये केप वर्ड का मैच है। अरे मेरे भाई ये क्या लाइन बना रखी है तुमने यार, ये क्या लाइन बना रखी है तुमने, सारे बंदों की एवरेज पोजीशन तुम देखो यार। मेसी वॉज द गाय जो कि सबसे ज्यादा टॉप पे था। भाई क्या चल रहा है यार, मतलब लाइक आई एम सीइंग दिस, देखो इसमें कोई गलती नहीं है। एवरेज पोजीशन यहाँ पे सबकी क्या बताती है कि आप जितना पीछे हो उतना ही आगे हो। दैट टेल्स यू कि आप इम्प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो पिच पे, और तभी हमारी प्रेसिंग खुलती है मेरे भाई। ये 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स का सेम एवरेज पिच की वर्टिकल हाइट सेम रखना गलत है। दैट टेल्स यू जितना ऊपर आप हो उतना ही नीचे आप भी आप आते हो। तो भाई यू कैन नॉट हैव दैट विद 6 ऑफ योर प्लेयर्स, एटलीस्ट 3 प्लेयर्स एटलीस्ट हो सकते हो सेम लाइन पे, बट दिस कांट हैपन मेरे भाई। खुलते आप हो इसी वजह से क्योंकि आप सब लोग एक साथ जंप करते हो प्रेस करने के लिए, और जब आप डिफेंड कर रहे होते हो तो भाई आपके स्ट्रक्चर खुलते हैं। ये चीज मुझे देख के थोड़ा सा शॉकिंग लगा था, और केप वर्ड मुझे लगता है बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बनाई थी भाई। मैं उसके बारे में और बात नहीं करूंगा, मैं पक चुका हूं भाई। केप वर्ड ने बहुत बेहतरीन गेम खेला था, बट भाई हमारा 11 क्या होना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, स्कलोनी ने कहा पिछले मैच में गलतियां हुई हैं, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली हमें जो एक वेकअप कॉल मिलना चाहिए था, एक वार्निंग साइन मिलनी चाहिए थी, वो हमें मिल चुकी है। अब आई होप कि आगे वाले मैचेस में हम ये गलती नहीं करेंगे। सबसे बड़ी जिस चीज से मैं कंसर्न हूं ना, वो अर्जेंटीना की प्रेसिंग है मेरे भाई। हम गंग हो प्रेसिंग करते रहते हैं, मिड ब्लॉक में हमारे प्लेयर्स के बीच में बहुत स्पेस आ जाता है भाई। काबो वर्दे सिंपल सी बात पता है क्या कर रही थी, वो अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा वाइड खोल दे रहे थे। जब वो ऑन पोजीशन आ रहे थे विद द बॉल आ रहे थे ना, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस अपने प्लेयर में बना लेते, और क्योंकि हम मैन टू मैन जा रहे थे प्रेसिंग में, हमारे प्लेयर्स के बीच में भी बहुत ज्यादा गैप बन जा रहा था, और देयर वाज सो मच एरिया, सो मच स्पेस लेफ्ट टू डिफेंड। तो अर्जेंटीना की टीम में जितनी ज्यादा स्पेस लेफ्ट टू डिफेंड होगी, उतना ज्यादा हमें भागना पड़ेगा, उतना ज्यादा हम थकेंगे, उतने क्रैम्प्स आएंगे हमें, और उतनी स्पेसेस डिफेंड करने की पड़ेगी, और लेसर कोऑर्डिनेशन, और हम खुलेंगे। और वहीं पे काबो वर्दे के प्लेयर्स थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं, स्पेस में बॉल मिल जा रही है, वो पैरों पे पास कर रहे हैं। एक तो हम पैरों पे पास नहीं करते, हम तो पैरों से थोड़ा आगे पास कर रहे थे, क्योंकि भाई वर्टिकलिटी मेंटेन रहे। तो वहीं पे काबो वर्दे खुली थी। सबसे बड़ी अर्जेंटीना की वीकनेस, द स्पेसेस
स्पेसेस, बिटवीन द प्लेयर्स, बिटवीन द लाइंस जो हम छोड़ते हैं वाइल वी डिफेंड। और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है हमारे उतने ही शॉर्ट पासेस, उतना ही शॉर्टर कॉम्बिनेशन, उतना ही एसोसिएटिव प्ले। तो भाई दोनों चीजें कितनी कॉन्ट्रास्टिंग है। तो ये चीज को हम सॉर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग वन थिंग, रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन आवर प्लेयर्स, बीइंग सॉलिड कॉम्पैक्ट ब्लॉक इंस्टेड ऑफ जंपिंग एंड प्रेसिंग एग्रेसिवली लाइक कोलंबिया। यू कांट डू दैट, यू डोंट हैव दोज लेग्स, यू डोंट हैव दोज फिजिकल मसल्स। अब मेसी ऊपर से तो प्रेस ही भी नहीं करता, तो एक मैन डाउन आप प्रेस कर रहे होते हो, तो भाई ये मत करो। सॉलिड रहो, कॉम्पैक्ट खेलो, थोड़ा सा डीपर खेलो, कोई दिक्कत नहीं, गलत बात नहीं है। सारी टीम करती है, डीप डिफेंड करना कोई गलत चीज नहीं होता है, करो करो मेरे भाई, जरूरी पड़ेगा। लेकिन भाई यहीं पे लाइनअप के बारे में मैं क्या चेंजेस करूंगा भाइयों। पहले तो यार ना मैं इस मैच के लिए थोड़ा सा डिफेंस फर्स्ट के साथ जाना चाहूंगा। मैं पलासियोस को खिलाऊंगा एज अ राइट बैक, मैं करूंगा ये। आई डोंट केयर अबाउट स्कलोनी मेरे भाई, मैं इतना ज्यादा तंग आ चुका था पिछले वाले मोलिना के मैच में। मैं पूरे टाइम यही बात कर रहा था भाई, मोलिना वाली साइड कवर करो, डबल डाउन करो, गोल वहीं से आएगा। और अल्टीमेटली तुमने देखा गोल वहीं से आता है। लेफ्ट साइड से एक गोल आया, हमारे लेफ्ट बैक खुल गए थे, डिफेंस लाइन प्रेसिंग खराब हुई तो गोल आया पहला वाला। और राइट साइड पे हमने डिफेंडिंग खराब करी 1v1 में, तो वहां से गोल आया। दोनों वीकनेसेस दोनों गलत तरीके से एक्सपोज। पहली चीज मैं पलासियास को, क्योंकि जॉर्डन वाले मैच में जिसने बंदे ने राइट बैक खेला था, मुझे अच्छा लगा था, गुड डिफेंसिव फुटबॉल फ्रॉम दैट पोजीशन। और बेसिकली इस बंदे के साथ हम थर्ड बैक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पलासियास ओटामेंडी को मैंने खिलाया इस मैच में। आई एम नॉट सो श्योर कि कूटी रोमेरो की फिटनेस क्या है, क्योंकि रिपोर्ट आ रही थी कि मे बी बंदा बहुत ज्यादा फुल्ली फिट ना हो सकता है इस मैच के लिए वी कैन गो ऑन फॉर उटामेंडी स्टार्ट में, बिकॉज लीचा अगेन मेरे भाई बंदे को भी क्रैम्प हुआ था एंड में, पता है। तो क्या ये बंदा फिर से मस्टर कर सकता है, मिनट्स दिक्कत हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे सेनेसी को स्टार्ट दोगे इस मैच में। यार आई डोंट नो, मतलब इतने बड़े चेंजेस तो नहीं करेगा स्कलोनी, यार सारे बंदों को तो नहीं बैठा देगा। लीचा शुड प्ले, ही वाज वेरी गुड। आई रियली होप कि बंदा फिट है। दूसरी चीज फकुंदो मेदीना, अगर वो बंदे इंजर्ड है तो तगलफिको खेलेगा। बंदे आया पिच पे सेकंड हाफ में, जब वो खेला अच्छा खेला, कोई दिक्कत नहीं है। तगलफिको वुड बी देयर। देखो कि तुम मिडफील्ड में मैंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं। एनजो फर्नांडिस को पिछले मैच में बहुत गंदा क्रैम्प हुआ था भाई, वो पूरे मैच में दिख गया था टुवर्ड्स द लास्ट 20-25 मिनट्स ना, कि वो ही इज प्लेइंग विद पेन, उसके चेहरे पे दिख रहा था भाई उसको इंजरी है। तो मैं तो चाहूंगा भाई यहाँ पे ना हम थोड़े से फ्रेशर प्लेयर्स डालें, क्योंकि एक और बात भाइयों, इजिप्ट भी 120 मिनट्स ऑफ फुटबॉल खेल के आ रही है, और इजिप्ट भी मेंटल टॉल लेके आई है भाई मेरे। ये भी पेनल्टी शूटआउट से होके गए हैं, वो भी भाई पेनल्टी शूटआउट पे ही जीते हैं। वो बहुत कन्विंसिंग इनकी विन नहीं थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ठीक है, बट शोड अप अ वेरी गुड डिफेंसिव यूनिट। तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वैसा कर सकते हैं, तो हमारे अगेंस्ट भी एटलीस्ट वो वही चीज करना चाहेंगे कि मैच को जितना डिले कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, इनको फटीक कराओ, क्योंकि आज ये एग्जिट नहीं हो रहे हैं, अगले वाले मैच में कोलंबिया धो देगी तो क्या होगा भाई मेरे। तो ये चीज हमें नहीं करनी, 90 मिनट में गेम को सॉल्व करना है, ताकि घर जाओ रेस्ट करो सोच जाओ मेरे भाई, ओवर एक्सर्शन नहीं। और उसी वजह से मैंने ये चेंजेस करे हैं भाई। परदेस इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट, गैट्सो नेदुल ने बोल दिया था कि चांसेस है परदेस स्टार्ट करेगा इस मैच में मैकालिस्टर के अगेंस्ट, क्योंकि पूरा 120 मिनट खेला बंदा, स्टार्ट तो परदेस कर सकता है। दूसरी चीज ना, मैं सोचा कि भाई लॉस सेल्सो को हम खिला सकते हैं इन प्लेस ऑफ एनजो फर्नांडिस, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी कॉल है। इतने बड़े चेंजेस, इतने सारे चेंजेस तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा स्कलोनी करे, बट भाई अगर नेसेसरी है तो करो। लॉस सेल्सो डिजर्व करता है खेलना, अच्छा खेला था जॉर्डन वाले मैच में। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी चेंज करेंगे वो अपने प्रेसिंग में, थोड़ा सा एक पेस डालेंगे अटैक में। निको गोंजालेस को खिलाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और इट वुड बी वेरी गुड टू इवन सी सिमियोने इन हियर एज वेल। बट सिमियोने मोस्टली क्या है ना, राइट फुटेड प्लेयर है, तो हम इन्वर्टेड विंगर्स के साथ तो खेलते नहीं है। 4-4-2 में कैसे डालोगे तुम इन्वर्टेड विंगर्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट फुटेड लेफ्ट विंगर को आप डालोगे, जो निको गोंजालेस अप टॉप चढ़ के हानी को ये पिन करेगा। हानी को पिन करना जरूरी है, जिसकी वजह से ये जो सेंटर बैक्स के बीच में स्पेस है, लोतारो और मेसी ऑपरेट करेंगे, और मैंने डिपॉल को आरएम दे रखा है। बात आती है भाई इजिप्ट की, तो पता है क्या हो सकता है। देखो बैकलाइन में ना यासिर इब्राहिम और रामी राबिया खेलेंगे हफीज के साथ। इस बंदे को चोट लगी थी पिछले मैच में, बट जैसी रिपोर्ट से ही विल बी फिट टू प्ले। अच्छा ओवरलैपिंग फुल बैक है, जरूरी है। ये इधर डबल डाउन करेगा जो भी लेफ्ट फिंगर खेल रहा होगा इजिप्ट का, ठीक है, तो इससे वैरी रहना होगा। बट सबसे बड़ी थ्रेट हानी है, हानी बहुत ऊपर चढ़ता है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए आई नीड अ प्लेयर लाइक निको जो कि डबल डाउन करे, तगलफिको के साइड से 2v1 बन रहा होगा, उसको डिफेंड करना पड़ेगा। मिडफील्ड में लास्ट सीन अगेन जैसे मैंने बताया, ये बंदा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं यहाँ पे देखो, व्हाट आई हर्ड वाज कि भाई साला, ओमार मार्मूश, जीको और अशूर खेलेंगे, ये मुझे लगा। बट जीको ना स्ट्राइकर है बेसिकली, ही विल नॉट बी एबल टू प्ले द कैंप पोजीशन। अब वो स्ट्राइकर खेल के ड्रॉप बहुत करता है, बट मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। अब एक सीन पता है क्या हो सकता है, कि इमाम अशूर खेल ले यहाँ पे, और ओमार मार्मूश वाइड खेले, और जीको को दिल गो एज अ स्ट्राइकर, जो कि उन्होंने पिछले मैच में किया था। साला खेल सकते हैं राइट विंग के पोजीशन में, मुझे लगता है कि वो वाइड एरिया से जाएंगे। इट इज ऑल्सो वेरी पॉसिबल कि वो 4-4-2 में खेल ले, बट देखो 4-4-2 हो 4-2-3-1 हो, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, प्रोफाइल्स बहुत मैटर करने वाली है। आशूर सेंटर ऑफ द पार्क में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो साला के साथ अपनी पोजीशन रोटेट करता है, साला इनसाइड भी आ जाते हैं, और आशूर स्टेज वाइड एज वेल। ये चीज है। और दूसरी चीज है जो मुझे लगता है हो सकती है कि भाई साला, आशूर, ओमार मार्मूश और ट्रेजेगुएट स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। पिछले मैच में ईरान के अगेंस्ट ट्रेजेगुएट खेला था, प्रॉपर लेफ्ट विंगर है, और वो अच्छी फाइट देगा जो भी हमारा राइट विंगर होगा। नाउ अब जो एक दो चीजें हैं जो मुझे लगता है हम और कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डिफेंसिव फुल बैक को, राइट बैक को खिला रहे हैं, मे बी इस वाले साइड पे हम ना पेस डाल सकते हैं सिमियोने की।
और हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ना लॉस सेल्सो को, डिपॉल को और परदेस को खिला सकते हैं। ये बेसिकली हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा। ये हमने ये जो 3 की पेयरिंग है, ये हमने कोपा अमेरिका में काफ़ी करी थी 2021 वाले। परदेस, डिपॉल और लॉस सेल्सो इस तरीके से खेलते थे। तो ये चीज़ मुझे लगता है ना, वो अल्माडा वाला जो रोल है लॉस सेल्सो कर सकता है। तो चलो, आपने एक जगह से डायरेक्टनेस हटाई, आपने निको को हटाया, आपने राइट हैंड साइड डायरेक्टनेस सिमेओने की डाल दी है। और क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ऑलरेडी डिफेंसिव प्लेयर है पलासियोस, इट वुड नॉट हर्ट यू दैट मच। अब टॉप मेसी और लुतारो ही है भाई। लुतारो लुतारो ना, ठीक है, लुतारो खेलेगा भाई। हुलियन अल्वारेज यार, आई डोंट नो इफ इज इन गुड फॉर्म और नॉट भाई, बट बड़ी दिक्कत लग रही भाई हुलियन को लेकर। सो अभी के लिए स्टार्ट में लुतारो से करूंगा, बट भाई वो सबसे बड़ी चीज होगी मिड गेम मैनेजमेंट। इन गेम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होगी, जो कि भाई आप कर सकते हो 60 मिनट पे। जो भी चीज नहीं वर्क कर रही भाई, देखो ये सब हम जितना भी डिस्कस कर लें, टुक 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 पीसेस मूव कर लें टैक्टिक बोर्ड पे, इट वोंट मैटर अगर पिच पे हम वो नेसेसरी इंटेंसिटी नहीं दिखाते हैं। और इंटेंसिटी का ये मतलब नहीं कि बहुत भागना है हर टाइम। अर्जेंटीना अगर भाग के खेलेगी, पोजीशन बहुत लूज करेंगे हम। अर्जेंटीना का बेस्ट फुटबॉल आता है जब हम स्लो खेलते हैं। तो स्लो खेलने का ये मतलब नहीं कि 90 मिनट स्लो खेलो। स्लो खेलो, उनको धीरे धीरे पुल आउट करो एंड देन टेम्पो इंक्रीज करो। अरे जो तुम करते थे वो करो ना भाई, कोई कॉम्बिनेशन के साथ, गेट इन बिहाइंड, सेंड नंबर्स। नंबर्स तो नहीं फेंक पा रहे हम, ये करना है। ये स्लो का मतलब नहीं है बहुत धीरे धीरे टुकटुकाते रहो बॉल। अबे करो वो सब ठीक है, बढ़िया है। गेट मेसी इनसाइड एज वेल, न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी लो, उनको पुल आउट करो। वो बंदे चढ़ेंगे यहाँ पे, हानि वानी आपको प्रेस करने के लिए आएंगे। जब उनकी थोड़ी सी हाईलाइन होगी, लुतारो कहो भाई तू रन डाल। और भाई सबसे बड़ी बात सुन लो सारे अर्जेंटीना के प्लेयर्स, जब तुम्हारा कोई प्लेयर हराम को जैसे लुतारो रन डाले चैनल में, भाई तुम वर्टिकल बॉल फीड करो, इन बिहाइंड द डिफेंस लॉन्ग बॉल फीड करो। मेरे भाई मेसी का जो गोल आया था कॉबो वर्दे के मैच में, वो तो ऐसे ही आया था ना, मेसी ने रन को बेंड करी थी, पीछे भागा था। तो भाई यू गो डू दैट। तो जो भी बंदे हैं, परदेस की अच्छी रेंज है, डिपॉल की अच्छी रेंज है, लॉस सेल्सो की अच्छी रेंज है, लीचा ओटामेंडी दोनों बंदे डाल सकते हैं। तभी मैं एक रनर को खिलाना चाहता हूं इन सिमियोने। तो इन सिमियोने के साथ आपको एक रनर मिलेगा जो कि इसको पिन करेगा, हाफिज को। लॉस सेल्सो से मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा और ऊपर खेले जैसे कि एंजो खेलता है। और लुतारो नीड्स टू स्ट्रेच द बैक लाइन बैक, और पीछे इनको दबाते रहो। तो तुम बैक लाइन को प्रेस करते रहोगे ना, तो ये दोनों बंदे बहुत ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ये पीछे रहेंगे तुम्हारे साथ, जिसकी वजह से ये मिडफील्ड लाइन और डिफेंस लाइन के बीच में ये गैप बनेगा ना। यहाँ पे आएंगे लॉस सेल्सो, यहाँ पे आएंगे आपके मेसी, तगलफी को चढ़ जाएंगे, और सिमियोने हाफिज को जो कि पिन करेंगे ना, ये स्पेस बनेंगे और यहाँ पे डिपॉल का गेम आएगा। मतलब एटलीस्ट दिस इज हाउ आई एम इन्विजिंग हाउ द गेम वुड गो, बट डू नॉट स्लीप ऑन द प्रेस एज वेल। भाई साला पीछे आएगा, और नहीं तो आतिया आता है, और ट्रेजेगुए जो भी खेल रहे होंगे यहाँ पे वो डिफेंडिंग करने जरूर से आएंगे। टाइमिंग बहुत की होगी, पोजीशन का चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जस्ट 5-6 सेकंड में आपको क्विक खेलना है और काउंटर पे खेलना है, तो दैट मीन्स यू नीड द राइट प्रोफाइल। इसके अलावा मैनेजमेंट, बाय एंजो डालो लेटर ऑन सेकंड हाफ में, बारको डालो, पास डालो, ओटामेंडी नहीं खेलना है ओटामेंडी डालो, निको गोंजालेस डालो, अल्वारेस डालो। डू द राइट चेंजेस, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो भाइयों, डू आई सी अर्जेंटीना बीट इजिप्ट? यस, आई डू सी अर्जेंटीना बीट इजिप्ट। इजिप्ट खेलती है फुटबॉल, अच्छा खेलती है, बट अभी तक हमने अर्जेंटीना को देखा है साउथ अफ्रीकन टीम्स के अगेंस्ट अच्छा रिजल्ट लेते हुए। और अर्जेंटीना कैन बी रिजोल्यूट इफ दे विल चैनल देयर इनर 2021 कोपा अमेरिका डिफेंसिव मेंटालिटी, और इवन द 2022 फीफा वर्ल्ड कप, जहां पे हम लोग ग्रिलिंग भाई डिफेंडिंग करा करते थे सॉलिड होके। और भाई आई वुड से स्कलोनी मेरे भाई, रिजल्ट को प्रोटेक्ट करना है, थ्रो इन एक्स्ट्रा डिफेंडर, कोई शर्म नहीं है। तुम करते थे ना भाई हमेशा, गो डू दैट। मिडफील्ड में बार को डालो, बहुत जरूरी है। गेट सम फ्रेश लेग्स ऑन कि वो प्रेस करे। और भाई वो प्रेस ऐसा ना हो कि भाई अकेले बंदा भागा पड़ा प्रेस करने के लिए, कोऑर्डिनेशन मत करो प्रेस। मिड ब्लॉक में बैठो, स्पेसेस को डिफेंड करो, और वो इन बिहाइंड जाएंगे तो हमारे पास स्पेस चाहिए। दीबू एक सुपर कीपर के तरीके से खेलता है भाई, बहुत जरूरी कि हम इन बिहाइंड द डिफेंस उनके रनर्स को रोके, क्योंकि ट्रेजेगुए भागेगा, मारमूश भागेगा, साला भागेगा, अशूर बॉल डालेगा मेरे भाई, हानि भागेगा, हाफिज भागेगा, तो इनकी वाइड रन्स को आपको टेक केयर करना पड़ेगा, वरना खुलोगे। आई गिव अ गोल टू इजिप्ट एंड आई गिव देम द फर्स्ट गोल इस मैच में। अगेन वही होगा गोल खाएंगे हम, मुझे लग रहा है। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर डिफेंस, ऑफ आवर प्रेसिंग। आई होप कि मेरा वर्जन चेंज हो। आई स्टिल विल गो फॉर अर्जेंटीना विन, बट इस मैच के लिए मैं एक अच्छी बिग विन के लिए जाऊंगा। मैं 3-1 विन के लिए जाऊंगा भाइयों। मैं प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं। मुझे लगता है कि जो सारी चीजें हमने बात करी यहाँ पे टैक्टिकली, वो अगर पिच पे हम अवॉइड कर लें तो आई थिंक वी कैन गेट द रिजल्ट। और क्या ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा? जाना नहीं चाहिए। इट विल नॉट बी गुड फॉर अर्जेंटीना। आई होप कि 90 मिनट में इस गेम को आप सॉल्व करो एटलीस्ट। तो भाइयों, दैट इज दैट। आप बताइए लाइनअप ऑप्शन आपको क्या लगता है? क्या ये जो मैंने आपको चेंजेस दिखाए, क्या आप उससे अग्री करते हो? एंजो को खिलाना है, अगर वो बंदा फिट है तो एंजो को खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा कुछ चेंजेस है जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नेसेसरी है, करने चाहिए। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं। सब्सक्राइब करना भाई चैनल को अगर तुमने नहीं किया है, लाइक करना वीडियो को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर द सपोर्ट दैट यू गाइस हैव शोन। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लो, आपका सपोर्ट इंस्टाग्राम पे रहेगा। वहाँ पे हम रेगुलरली रील्स एंड ऑल डालते हैं, मैच के क्विक रिएक्शंस हम डालते हैं, तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू ओवर देयर इन द कमेंट्स एज वेल।
लिंक मैं आपको पिंड कमेंट में दे दूंगा यूट्यूब के। और दूसरा भी हमारा चैनल है जहां पे हम सेकंड वीडियो डालते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि भाई इस मैच का वीडियो कहाँ है, तो हम सेकंड चैनल पे, अपने ईटी चैनल पे वो वीडियो डालते हैं। तो दोनों की लिंक मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा, तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा हमें इंस्टाग्राम पे भी। एंड अभी के लिए दैट्स दैट। कमेंट सेक्शन में तुमको पता है क्या करना। वामो आर्जेंटीना एंड पीस आउट।